हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का आंसर की है वो रिलीज़ हो गया है। अब आपको बहुत ही जल्द 17 फरवरी तक आपका सीटेट का फाइनल रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 1-2 मार्क्स से सीटेट इस बार रह गया है, अब वो आगे क्या करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका सीटेट 1 या 2 नंबर से रह गया या फिर कुछ मार्क्स से रह गया है, पेपर 1 ये हो या फिर पेपर 2 हो, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए कि आपका किस पोर्शन में ज़्यादा गलत हुआ है, कौन से वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके गलत हुए हैं। तो जब आप खुद को एनालाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ करा है। क्योंकि देखिए, पेपर आप देकर आए हो, वो मैं भी नहीं बता पाऊँगी कि आपने गलती क्या करा है। अगर मैं आपको बता दूँगी ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, वो पढ़ना आपको है, मुझे नहीं पढ़ना है। तो जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका सीटेट 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से क्यों रह गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम पेपर देकर आते हैं और अगर हमें पता चलता है कि हमारा 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से हमारा पेपर रह गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि काश हम थोड़ा और पढ़ लिए होते। तो और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कहते हैं कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, फिर भी हमारा पेपर पास हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। आप 1 या 2 महीने या फिर 2 या 3 दिन पढ़ के कोई भी पेपर क्रैक नहीं कर सकते हो। और रही बात सीटेट की, तो आप देख रहे हो कि सीटेट का जो लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, मतलब मॉडरेट होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर बहुत इजी था। अभी की अगर मैं पेपर की बात करूं जो 21 जनवरी को कंडक्ट हुआ था, अगर उस पेपर की बात करें तो वो पेपर खुद में बहुत मॉडरेट था। उसमें कुछ क्वेश्चंस इजी थे और कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी थे, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था कि आप एक बार में पढ़ो और उसका आंसर तुरंत दे दो, क्योंकि आपने खुद देखा था कि उसके क्वेश्चन कितने लॉन्ग लॉन्ग थे, उसके आंसर कितने लॉन्ग लॉन्ग थे। आपको तो वो क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका टाइम चला जाएगा। तो अब बात है कि अब हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें कि हम वापस से अपना सीटेट क्रैक कर लें। तो देखिए, आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो आपको अगस्त तक देखने को मिलेगा, सीटेट का एग्ज़ाम। क्योंकि सीबीएसई जो 6 मंथ का पैटर्न है वो फॉलो करता है, तो आपको हर एक 6 महीने पे सीबीएसई सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो अभी आपका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम अगस्त तक देखने को मिलेगा। उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, 1 महीने पहले। तो अब देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसको निकालिए, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। और जो अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो अभी जनवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसका आप क्वेश्चन पेपर लीजिए। आप पहले पूरा सिलेबस देखिए, क्योंकि देखिए उसमें आपके ये पार्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। जैसे सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और ईवीएस हो गया। ये आपके पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ये तीनों रहेंगे ही, और आपके सीडीपी रहेंगे और आपके साइंस रहेंगे अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो। और अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है या फिर कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो फिर आपका उसमें 60 मार्क्स का सोशल साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले क्या करनी है, आपको ऑफिशियल सिलेबस निकालना है। वो सिलेबस आपको अच्छे से देखना है कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और नेक्स्ट क्या करना है, आपको जब आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करना है कि आपने कहाँ गलती करा है, किस पोर्शन में आपके ज़्यादा गलती हुए हैं, उस पोर्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि हमारे कुछ मार्क्स सही रह जाते हैं, तो फिर उसमें आपको खुद अपने आप का एग्जामिन करना है कि आपने कहाँ गलती करा है और किस पोर्शन से, किस वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अगर आपको 1 to 5th यानी कि प्राइमरी लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो आप प्राइमरी लेवल का मैथ्स का एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और एनसीईआरटी का जो ईवीएस का पोर्शन होता है उसके आप 3rd to 5th के बुक पढ़ लो, उससे भी आपका ईवीएस और मैथ्स कवर हो जाएगा। और अगर मैं 6 to 8 की बात करूँ पेपर 2 की,
तो उसके लिए आपको फुल एनसीईआरटी कवर करना पड़ेगा 6 to 8 क्लास तक की। अगर आप साइंस से हो तो आप साइंस की बुक और मैथ्स की बुक पढ़ लो एनसीईआरटी की, और अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो तो फिर आप सोशल साइंस की बुक जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप 6 to 8 की एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि अभी आपने देखा है कि आपके जो एग्ज़ाम हुए उसके क्वेश्चन कितने लॉन्ग लॉन्ग आ रहे हैं, वो वन लाइनर क्वेश्चन भी नहीं है, वो लॉन्ग लॉन्ग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसमें जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है सीटेट से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।